गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी की थोड़े समय पहले शिव पंचायत शिव महापुराण कथा हुई थी, जिसमें गुरुजी ने पंच दीपक का उपाय बताया था, जो कि जीवन में जब विपरीत दशाएं चल रही होती हैं तब जो है किया जाता है। यह पंच देवी देवता हिंदू धर्म में सबसे प्रमुख होते हैं और गुरुवारी पंचमी के दिन पंच दीपक भाग्य को बदलने के लिए होते हैं। कब कैसे करना है, किस स्वरूप में करना है, ध्यान से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा और सुनिएगा। आप जानते होंगे गुरुजी हमेशा कुछ नए, कुछ सरल से उपाय, जिन्हें उपाय कह लीजिए या नियम कह लीजिए, बताते रहते हैं। अगर इन उपायों को कर लिया जाए ना तो निश्चित ही जीवन सुधरता है, कष्ट कटते हैं, पीड़ा मिटती है और दुख दरिद्रता का भी नाश होता है। आप जानते होंगे हमारे गुरुजी हम सभी को शिव ज्ञान दिए हैं, शिव तत्व दिए हैं और भाग्य को उदित करने के कार्य किए हैं। तो आप सभी जानते होंगे पंच चीज़ें, पंच तारे, पंच पुष्प, पंच जो है दीप, पंच हर एक कार्य में पंच देवी देवता सबसे प्रमुख होते हैं। सबसे पहले शिव पंचायत में ही यह सभी देवी देवता आते हैं और हिंदू धर्म में शास्त्र प्रमाण कहता है इन पंच देवी देवताओं की आवश्यक रूप से पूजा होनी चाहिए। तो इनमें सबसे पहले आते हैं पंच देवी देवताओं में गणेश जी महाराज, द्वितीय स्थान पर महादेव, तीसरे स्थान पर श्री हरि विष्णु, चौथे स्थान पर माँ भवानी, माँ दुर्गा, माँ जगदम्बा, माँ आदिशक्ति, माँ भवानी, पंचम स्थान पर आते हैं भगवान सूर्य नारायण। यह पंच देवी देवता हिंदू धर्म में जहाँ पर भी पूजित होते हैं उस घर में भाग्य उदित होता है। घर के मंदिर में अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा हो न हो, परंतु इन पंच देवी देवताओं को आवश्यक रूप से पूजन करना चाहिए। सूर्य नारायण भगवान जहाँ आरोग्यता प्रदान करते हैं और बल प्रदान करते हैं, ग्रहों में सबसे प्रमुख माने जाते हैं, प्रत्यक्ष देवता के रूप में होते हैं, वह हमारे आसपास विराजमान होते हैं। पंच देवी देवताओं में वही सबसे प्रमुख होते हैं और शिव पंचायत में उनका प्रमुख स्थान है। साथ ही गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के दाता हैं और प्रथम पूजनीय माने गए हैं, जो कि हर कार्य की सिद्धि में सहायक होते हैं। इनके बाद जो है माता दुर्गा, माँ भवानी, जो कि आदि शक्ति है, आदि भवानी है, वह पार्वती के स्वरूप में शिव शंकर के साथ है। लक्ष्मी स्वरूप में जो है श्री हरि विष्णु के साथ है। कुल मिलाकर माता रानी के बहुत सारे स्वरूप हैं और उन्हीं के जो है जीवन में भव सागर को तार करने के लिए उनका स्मरण ध्यान ही पर्याप्त है। और श्री हरि विष्णु तो इस जगत के पालनकर्ता और हमारे प्रमुख आराध्य देव के स्वरूप में है ही। महादेव इस जन्म के साथ साथ हम सभी के अगले जन्म को भी सुधारक के स्वरूप में है। यह सभी देवी देवता एक दूसरे के पूरक है और शिव पंचायत का स्मरण पर्याप्त है जीवन में भाग्य को उदित करने के लिए। तो गुरुवारी पंचमी के दिन या किसी भी दिन इस उपाय को कर लेते हैं तो निश्चित ही आपके भाग्य की रेखाएं प्रबल होती हैं। आप इस उपाय को सुबह भी कर सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में, देर रात्रि भी कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। आप सभी को कैसे करना है, कब करना है, ध्यान से सुनिए। आप सभी चाहें तो आटे के दीपक 5 बना लें, चाहे तो माटी के ले लें, इच्छा आपकी है। शिव पंचायत का स्मरण करें। जब जीवन में कोई बात जो है, आपने देखा होगा समाज में भी वह लंबे समय से अटक रही हो, बात विवाद की आ गई हो, तो पंचायत का स्मरण किया जाता है। पंचायत बैठाई जाती है, बुलाई जाती है और अपनी बात कही जाती है। तो ठीक यही बात लागू होती है। गुरुजी कहते हैं शिव भारतवर्ष में, विश्व भर में शिव पंचायत के एक साथ कम मंदिर होते हैं, परंतु विशेष परिस्थिति में जब आप अधूरे हैं, आपके जीवन में संतान का सुख नहीं है, तब शिव पंचायत का आवाहन करें। लंबे समय से बात अटक जाती है विवाह की, तब शिव पंचायत का आवाहन करें। जब धन की कमी, कर्ज जो है बहुत अधिक परेशान कर रहा हो, तब शिव पंचायत का आवाहन करें। जब जीवन में विपत्ति चारों तरफ से घेर गई हो, सब करके देख लिया हो, सब तरफ से हार गए हो, तो शिव पंचायत का एक बार स्मरण कर लेना चाहिए। परीक्षा में बैठते हैं, हार जाते हैं, हर तरफ से निराशा है जीवन में, तो शिव पंचायत को अपनी बात कहकर देखिएगा। समय और जो है परिवार में ऐसा बदलाव आएगा जो कभी पहले नहीं आया था। आप सभी को शिव पंचायत का स्मरण करना है और घी के जो है दीपक बना लेने हैं। इनमें तेल का, सरसों के तेल का प्रयोग नहीं होगा, तिल्ली का तेल भी आप सभी प्रयोग में ले सकते हैं। चाहे तो आटे के दीपक बनाएं, चाहे तो माटी के दीपक बनाएं, इच्छा आपकी है। दोनों ही सर्वोत्तम है, परंतु आटे का दीपक जो होगा वह साफ स्वच्छ होना चाहिए। इस बात का आप सभी ध्यान रखें। जो माटी का दीपक है उसमें पहले से पड़ी हुई तेल या बाती ना हो।
और उसे लेकर चले जाएं महादेव के मंदिर में। घर की स्त्री करती है तो ज़्यादा शुभ है, क्योंकि गृह लक्ष्मी के स्वरूप में वह मानी जाती है। आप सभी को क्या करना है, प्रणाम करना है, धन्यवाद करना है महादेव का। और आप सभी शाम को करेंगे तो जल के छींटे अपने ऊपर डाल लीजिएगा। अपने घर से माचिस और पूजा की थाली इत्यादि लेकर जाइएगा। घर से प्रज्वलित ना करें, रास्ते में जो है मंदिर इत्यादि में बुझने का भय रहता है, तो मन में शंका आती है, तो शिव मंदिर में ही बैठकर आप सभी इन्हें जलाएं। यह उपाय घर पर नहीं किया जाता, शिव मंदिर में ही जाकर किया जाता है। और कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, सुबह या शाम, जब भी करना चाहे। साफ स्वच्छता का ध्यान रखें। स्नान सुबह तो करते ही है, परंतु शाम को कुल्ला इत्यादि कर मुँह इत्यादि धो लीजिएगा, तब ज़्यादा श्रेष्ठ उपाय रहता है। अब आसन का चुनाव कर आप सभी जो है सबसे पहले थाली में 5 दीपकों को रखें और शिव पंचायत का आवाहन करें। जैसा कि मैंने आपको प्रथम में ही बताया, शिव पंचायत में माता दुर्गा, श्री हरि विष्णु, महादेव, गणेश जी महाराज और सूर्य नारायण भगवान हैं, जो कि हिंदू धर्म में प्रथम और पूजनीय पंच देवी देवता जाने जाते हैं। आप सभी को आवश्यक रूप से शिव पंचायत का स्मरण करते हुए 5 दीपकों को आवश्यक रूप से जो है शिवलिंग के ऊपर नहीं रखना है। शिव मंदिर के आसपास जो है पंच देवी देवताओं का आवाहन कर कि हे शिव पंचायत के पंच देवी देवताओं, मेरी यह पीड़ा है, जो भी पीड़ा है वह बोलें। उसके बाद दीप प्रज्वलित करें। आज मैंने शिव पंचायत का आवाहन किया है, मुझे उम्मीद है, आशा है, मेरे भाग्य उदित होंगे, मेरे कष्ट कटेंगे, मेरे संकट पीड़ा का नाश होगा। यह प्रार्थना करते हुए शिव पंचायत का ध्यान करें, स्मरण करें और अपनी मनोकामना कहें, झोली पसारें और पंच दीपकों को प्रज्वलित कर दें। इसमें जो माता रानी के नाम का दीपक होगा वह लंबी बत्ती का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, लंबी बत्ती का इसमें प्रयोग किया जाएगा और अन्य दीपक जो है वह गोल बत्ती के ही प्रयोग किए जाएंगे। इस बात का आप सभी ध्यान रखें, क्योंकि जो देव पुरुषों के नाम की बाती होती है वह गोल होती है, और देवी मैया के नाम की, जो कि वंश वृद्धि, धन संपदा में वृद्धि करते हैं, वह लंबी बत्ती के स्वरूप में जानी जाती है। तो लंबी बत्ती का प्रयोग करें, जिससे कि आपके ऊपर माँ दुर्गा की असीम कृपा रहे। और 4 दीपक जो है गोल बाती के ही आप सभी लगाएं। निश्चित ही आपके भाग्य उदित होगा। विश्वास से करेंगे तो आपके भाग्य में जो चाहेंगे आप प्राप्त कर लेंगे। जहाँ विश्वास है वहाँ मेरे महादेव हैं, और सब सुख प्रदान करने में यह सरल सा उपाय सहायक है। तो शिव पंचायत का आवाहन कर किसी भी दिन जब आपके जीवन में विपदा आ गई हो तो इस उपाय को कर लेना चाहिए। परंतु ध्यान रखें, आप सभी अगर आटे के दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं किसी शिव मंदिर में, तो सुबह के समय या तो वहाँ पर विराजमान जो पंडित जी हैं वह चिड़िया कबूतर को इन्हें डाल दें, या आप स्वयं जाकर सुबह के समय जब आटे के दीपक ठंडे हो जाए तो आप सभी इन्हें चिड़िया कबूतर को या पशु पक्षियों को खाने के लिए दे देंगे, तो निश्चित ही पूर्ण आपका उपाय होगा, संकट कष्ट पीड़ा का निदान होगा। जो चाहेंगे आप इससे प्राप्त कर लेंगे। तो इस उपाय को कर देखिएगा। कोई प्रश्न रह जाए, जहाँ पर आप चूक रहे हैं, जहाँ पर दिक्कत हो रही हो, तो आप सभी पूछ लीजिएगा। सभी चैनल की वीडियोस आपकी है और चैनल आपका है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। परंतु एक बार प्रैक्टिकल कर लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। पैसा लगना है, न समय लगना है, परंतु लाभ अनगिनत है। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।